नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कटे फटे नोट हैं तो आप उन्हें कहां से बदलवा सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। अक्सर होता क्या है कि लोगों के नोट फट जाते हैं, कट जाते हैं, जल जाते हैं, कलर लग जाता है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इशू हो जाती हैं जिस वजह से उन नोटों को कोई लेने को तैयार नहीं होता और लोग उन नोटों को बेकार समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से सरकार को लॉस होता है और आपको भी लॉस होता है। सरकार ने कहा है कि अगर आपके कोई भी नोट फट गया है, जल गया है, कट गया है और इसके अलावा कलर लग गया है, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया है, अगर आपके पास नोट का 50% या उससे ज़्यादा हिस्सा सही है या वो हिस्सा है भी आपके पास, तो आप उस नोट को बदलवा के नया नोट ले सकते हैं। और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और आप अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये नोट बदल भी जाएंगे और किसी के साथ ऐसी अगर दिक्कत हुई है तो आप आसानी से उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। और दूसरी हेल्प आप कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो नीचे शेयर बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, अपनी प्रोफाइल पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दिख रहा होगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। पहले होता क्या था, जब नोट कट फट जाते थे तो लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि इनका अब करें क्या, तो वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे चलाने की कोशिश करते थे, गैस एजेंसी पे चलाने की कोशिश करते थे या दुकान पे चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल हर कोई समझदार हो गया है, सभी लोग देख लेते हैं और उसके बाद आपके नोट नहीं चलते। लोग उन नोटों को खराब समझते हैं और फेंक देते हैं या फालतू के काम में डाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, 500 का नोट है 200 में 250 में किसी को बेच देती है। लेकिन सरकार ने, जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है सभी बैंकों के लिए, कटे फटे नोटों के लिए, इसके अलावा जले और रंगीन नोटों के लिए, कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से इन नोटों को बदलवा सकता है। लेकिन कंडीशन बनाई गई है कि किस कंडीशन में बदलवा सकते हैं, कि कौन से नोट के कितने चार्ज देके बदलेंगे, फ्री में कितने नोट बदल सकती हैं, प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी जानकारी मैं अब आपको देता हूं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप एटीएम में जाते हो, एटीएम से पैसे निकालते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि एटीएम से कटे फटे नोट निकल आते हैं, रंगीन नोट निकल आती हैं, नोट में छेद हुआ होता है वो नोट निकल आती हैं, या नोट का कम पार्ट निकलता है, कटा हुआ पार्ट निकल आता है। तो ऐसा इशू बहुत बार देखने को मिला है। तो आरबीआई ने नियम बनाया कि किसी भी सरकारी और गैर सरकारी बैंक में जाके उन नोटों को आप बदलवा सकते हैं और जाके वहां पे बोल सकते हैं ये नोट एटीएम से निकली है, और किसी भी बैंक से आप जाके बदलवा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएगी, आपका आधार कार्ड लेगी और उसको अटैच करके आप पैसे दोगे और तुरंत सही नोट आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी सरकारी बैंक आपसे नोट बदलने के लिए मना करती है, उनका कोई एम्प्लॉय बदलने के लिए मना करता है, तो आप उसके खिलाफ एक नंबर पर शिकायत कर सकते हैं और 10,000 का जुर्माना तुरंत लग जाएगा उस बैंक पे जिसने मना किया हुआ है। आपको बता दें, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का नोट है या 100 का नोट है, उनका अगर 50% हिस्सा भी आपके पास है, 50% यानी कि आधा हिस्सा भी आपके पास है, तो आप उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से बदलवा सकते हैं और उसके बदले नया नोट लेके आ सकते हैं बैंक से। अगर नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम है, यानी कि 5,000 रुपए से ज्यादा के वो नोट हैं और नोट की संख्या 20 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको बैंक जाना होगा। लेकिन उस समय आपको बैंक को कुछ शुल्क देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उन नोटों को बदलवा पाओगे। यानी कि उन्होंने कहा 5,000 रुपए तक का अंदर का अमाउंट फ्री में बदल दिया जाएगा, 20 नोट से कम नोट होंगे वो फ्री में बदल दिए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आप लेके आते हो तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसका धंधा बना दिया है। सरकार ने कहा है कि बहुत सारे लोग दुकान पर लिख के बैठे हैं कि यहाँ पे कटे फटे नोट बदले जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आम आदमी जब आता है उनके पास तो उनसे बहुत सस्ते पैसे ले लेते हैं। कट रहा है आधा, तो उनसे बोलेंगे भाई आपका तो आधा ही नोट है, तो जो 500 का नोट है उसके 100 रुपए दे दिए, 150 रुपए दे दिए, तो इस तरीके से वो दे देते हैं। तो वो लोगों के पास बहुत सारे कटे फटे नोट इकट्ठे हो जाते हैं और वो जाके बैंक में चेंज कराते हैं। तो सरकार ने एक अपने नियम में अपडेट किया और अपडेट करने के बाद बोला कि 20 से ज्यादा नोटों को बदलवाने पर चार्ज लगेगा, इसके अलावा 5,000 से ज्यादा रुपए बदलवाने पर भी चार्ज लगेगा। तो यह नियम इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ा था। अब भाई बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे
कि हमारा तो मोस्टली हिस्सा जल चुका है, 10-5% उसमें हिस्सा बचा हुआ है, और या बहुत सारा हिस्सा कट गया है, हमारे पास वो नंबर रह गया है उस नोट का, जो नंबर होता है नोट के ऊपर, या हमारा पूरा ही नोट खराब हो गया, बस नंबर हम बता सकते हैं, वो नंबर ये है और ये हमारे पास इसका सबूत है। तो अगर आपके पास ऐसी भी कंडीशन आती है तो आप उसे भी बदलवा सकती हैं। अब कैसे बदलवाओगे? उसे आप बैंक से नहीं बदलवा सकते, जो नॉर्मल बैंक, सरकारी बैंक हैं आपके आसपास, उनसे नहीं बदलवा सकते। वो नोट आपको आरबीआई भेजना पड़ेगा। ऐसे आपके पास 10 नोट हैं, 5 नोट हैं, तो आपको वो आरबीआई भेजने होंगे। आरबीआई के ऑफिस का मैं आपको एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आपको भेजने होंगे कुरियर के माध्यम से, और आपको अकाउंट डिटेल वगैरह देनी होगी, और उसमें वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा आपका। जैसे ही वहां पे एक्सेप्ट होंगे, वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितना पैसा आपने वहां पे भेजा हुआ है। अब यहां पे बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इस तरीके के नियम है, इस तरीके के नियम है, लेकिन जब बैंक जाते हैं ना, तो बैंक में वो नोट बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। खूब हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बोलते हैं कि भाई साहब बदल दीजिए, एक ही नोट है, 2 नोट है, आप बदल दीजिए। वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे इनका क्या करेंगे फटी नोटों का। ऐसा कोई भी इशू आता है आपको, तो आपको ये स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे जाइए, रिपोर्ट एंड कंप्लेन का एक ऑप्शन दिखता है, वहां पे जाके आप रिपोर्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट करने के बाद बैंक से कांटेक्ट किया जाएगा, बैंक से बात की जाएगी, और अगर यह बात सही निकलती है कि आपके पैसे नहीं बदले गए, मना किया गया है, तो आरबीआई की तरफ से 10,000 रुपए का जुर्माना तुरंत उस बैंक पे लगा दिया जाएगा, और जिसने आपसे मना किया है, जिस एम्प्लॉय ने मना किया है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि आरबीआई ने तो यह बोला है कि कोई भी बैंक का कर्मचारी किसी भी ग्राहक से बदतमीजी करता है इस केस के अंदर, नोट बदलने के केस के अंदर, और ग्राहक उसकी शिकायत कर देता है, तो ग्राहक को 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में भी मिलेगा, यानी कि उस बैंक से हर्जाना के रूप में दिलवाया जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो अगर शिकायत सही मानी जाती है, शिकायत के आधार सही माने जाते हैं, तो 10,000 रुपए हर्जाना के रूप में भी ग्राहक को आरबीआई की तरफ से दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि जो भी नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनको इधर उधर मत फेंको, उनको बैंक में जाके बदलवाओ, बैंक में जाके बात करो, और इससे सरकार का भी नुकसान होता है। आप नोट को इधर उधर कर देते हो तो सरकार को भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, और किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन पे बदलवाओ मत। कोई 500 के नोट के 100 दे, 200 दे, मत बदलवाइए, सीधा बैंक लेके पहुंच जाइए, वहां से आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। बस अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक भी करना है आपको, और ये जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।